हेलो लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद यू जीवन में। लर्नर्स, यदि किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक हो जाए तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूं और हमारे लर्नर्स के लिए, हमारा और हमारे लर्नर्स दोनों के बेटरमेंट के लिए आपका और आपके सजेशंस का स्वागत है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे उनके बर्थ से लेकर उनके पेरेंट्स, उनके डेथ से लेकर और वर्क्स की जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट में बात करेंगे। ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। और आपका क्या सोचना है विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि विलियम शेक्सपियर टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, ख़ास तौर से टीजीटी और पीजीटी दोनों की हम बात करते हैं तो ये अछूते नहीं हैं और जब भी एग्ज़ाम हुआ है तो इनको ज़रूर लिया गया है और 4 से 5 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं और एक दो क्वेश्चन इनकी बर्थ से लेकर, उनके पेरेंट्स से लेकर और उनकी थोड़ी जनरल लाइफ से लेकर पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी लाइफ से लेकर के, उनके पेरेंट्स से और छोटी छोटी चीज़ों से लेकर। तो हमने जो तैयार किया है नोट्स को अपना हैंड रिटन है और इसमें तैयार करने का एक ही मकसद था कि हम अपने लर्नर्स को, जो हमारे साथी हैं, लर्नर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश की गई है और उनको दूंगा भी आगे भी इसी तरह का। हम टीजीटी के लिए हमारे चैनल पे फुल फ्लैश में चारों राइटर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन होगा वो भी मेरा भरसक प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर की ये डेथ, ये उनकी विलियम शेक्सपियर साहब की ये बर्थ है, ये डेथ है 1564 से उनकी बर्थ है और ये 1666 उनकी डेथ है। चलिए बात करते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में इनके बर्थ को लेकर। देखिए 23 अप्रैल यानी 1564 इन स्टेटफोर्ड ऑन एवन। ये जो एवन है वो रिवर का नाम है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्टेटफोर्ड ऑन एवन ये क्या है, तो जो है वो रिवर्स नेम है। मैंने ये भी लिख दिया है इन अ कंट्री ऑफ वारविकशायर। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस कंट्री में उनका जन्म हुआ था, तो वारविकशायर में हुआ था। ये टीजीटी 5, 10 और 9, पीजीटी 9 में पूछा गया है। तो ये जो पॉइंट है, हमारे दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लर्नर्स, तो इनको याद रखें। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश नहीं की, सिलेक्टेड चीज़ों को मैंने असेंबल किया है और नोट किया है इसमें। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, ही वॉज बैप्टाइज्ड यानी उनका नामकरण हुआ था एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564 में। यानी ही वॉज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। एट चर्च एट स्टेटफोर्ड ऑन एवन में, स्टेटफोर्ड में हुआ था ऑन 26 अप्रैल 1564 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टेटफोर्ड इज़ अ विलेज इन वार्कशायर। अब स्टेटफोर्ड क्या है, देखिए अभी एक विलेज है इन वार्कशायर में यानी वारविकशायर में और सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट। उसके जो चारों तरफ फॉरेस्ट है, मान लीजिए जो वारविकशायर है उसके चारों तरफ फॉरेस्ट है, ऑफ अर्डन कैस्टल ऑफ वारविक एंड कैस्टल किल कोलमैन फ्रॉम द 3 साइड्स। चारों तरफ से जो घिरा हुआ था, मैंने बताया था आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। देखिए लर्नर्स, पेरेंट्स के बारे में भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ही वॉज द 3rd चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर। पूछ जाता है वो कौन से बेटे थे, फर्स्ट थे, सेकंड थे या थर्ड थे, जो भी है और वट एवर आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। लेकिन हमें याद रखना है कि वो 3rd बेटे थे, 3rd चाइल्ड थे अपने जॉन शेक्सपियर के। फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था। ये टीजीटी 2004 में पूछा गया है, 4th में पूछा गया था। जॉन शेक्सपियर वॉज, अब क्या आता है, जॉन शेक्सपियर वॉज अ ट्रेडर। पूछा जाता है कि ट्रेडर थे या फिर इन कॉर्न मीट, मतलब अनाज का व्यापार करते हैं, मीट का, लेदर एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और भी अन्य चीज़ों का व्यापार करते थे। मतलब कहने का मतलब है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। मदर का नेम है इनकी मैरी अर्डन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए लर्नर्स, इनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी।
देखिए एट द एज ऑफ 7, मतलब जब 7 ईयर्स के वो थे, ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टेटफोर्ड वेयर ही लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए उनको जो भेजा गया था 7 साल की उम्र में ग्रामर स्कूल में एट स्टेटफोर्ड के, वेयर ही लर्नड, जहाँ उन्होंने सीखा था स्मॉल लैटिन, यानी थोड़ा सा लैटिन भी, एंड लेस और ज़्यादा ग्रीक के बारे में सीखा, मतलब स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, अब इनकी चिल्ड्रन के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इनकी जो पर्सनल फैमिली थी, एट द एज ऑफ 18 इन 1582 ही मैरिड द 3 चिल्ड्रन। अब हुआ क्या था, ही मैरिड हुई थी, उनके 3 बच्चे थे, सुसैना है नी। आफ्टर अब सुसैना जो होता है आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज, यानी सुसैना का जो जन्म हुआ था, सुसैन का जो जन्म हुआ था वो उनकी मैरिज के 6 मंथ आफ्टर हुआ था। एंड ट्विंस, इनके जो ट्विंस थे वो हेमनेट एंड जूडिथ। हेमनेट इनका जो बेटा था और जूडिथ उनकी बेटी। हेमनेट डाइड ऑफ अननोन काज एट द एज ऑफ 11, यानी हेमनेट की कोई उनका वो कॉज नहीं मिला था कि किस लिए इनकी डेथ हुई थी, लेकिन बस अननोन कॉज के कारण उनकी डेथ हो गई थी 11 ईयर्स की एज में। और उनकी जो डॉटर थी सुसैना वॉज मैरिड टू जॉन हॉल। ये जॉन हॉल जो थे वो फिजिशियन थे इन 1607 में। एंड जूडिथ टू थॉमस क्वेनी, और जूडिथ की जो शादी हुई थी वो थॉमस क्वेंसी भी लिखा मिलेगा आपको। एंड जो ये थे वो यानी विंथनर थे, मतलब इसका मतलब होता है यानी वाइन का व्यापार करते थे, शराब का व्यापार, इनको विंथनर कहा जाता है। और होता क्या है, 2 मंथ्स बिफोर, इन 2 महीने पहले ही शेक्सपियर की उनकी डेथ हो गई थी, इसकी शादी से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है, ही मैरिड एन हाथवे। ही मैरिड यानी विलियम शेक्सपियर साहब की जो शादी हुई थी एन हाथवे से, हु हैज़ 8 ईयर्स सीनियर टू हिम। यानी जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी जो शादी हुई थी तो उनकी उम्र से यानी 8 वर्ष सीनियर थी, उनकी उम्र ज़्यादा थी, है ना, 8 साल उनकी उम्र ज़्यादा थी, सीनियर थी उनके शेक्सपियर की उम्र से। अब हम लर्नर्स इनकी डेथ के बारे में बात करते हैं। देखिए ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 66 में। मैंने ये पहले ही बता दिया था, उनकी जो डेथ हुई थी वो 1616 में हुई थी एट द एज ऑफ 52 ईयर्स, यानी 52 साल की उम्र 1616 में 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1616 में हुई थी, ओनली 52 ईयर्स में, इन स्टेटफोर्ड। ये पूछा गया कि कहाँ पर हुई थी। इन स्टेटफोर्ड एक जगह है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, उसमें हुई थी ये। और जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था टीजीटी 2009 में। ही वॉज बरीड, वो दफनाए गए थे इन द चांसेल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च में 2 days आफ्टर द डेथ। पूछ लिया जाता है कि उनकी मृत्यु के कितने दिन बाद होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाए गए थे या किस जगह पर दफनाए गए थे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो कोशिश की गई है हर लाइन पे कोई ना कोई क्वेश्चन मिले हमारे लर्नर्स को और हमें भी। देखिए नेक्स्ट है, द एपिटैफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीडर्स। उनके जो एपिटेफ बने हुए हैं उनके ग्रेव पर वो स्टोन्स में है, उनको रीड्स करते हैं। देखिए क्या है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस शेक बिफोर, ये लिखा है। सेकंड है यानी टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, एक ये एपिटेप लिखा है, मतलब ये भी रिटन है उसके एपिटेप पे उनके। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स। तो ये सब जो है मतलब ये लेख हैं उनके ग्रेव पर आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है एंड कर्स्ड बी ही मूव्स माय बोन्स। तो ये इनके एपिटेप थे, उनके रिटन थे, उस पर उनकी कब्र पर लिखे हुए हैं और आज भी ये वहाँ पर हैं। और सॉब्रिक्वेंटी सुनने में आता है, बहुत सारे जो लोग जाते हैं देखते हैं वो बताते हैं कि इस तरह आज भी वो लेख हमें पढ़ने को मिलते हैं। सब्रिक्वेंटी की बात करते हैं, उपाधि जो सरनेम था उनकी उपाधि, शेक्सपियर इज़ ऑल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन। ये भी पूछा गया है कई बार, मैंने एक ही डेट जो उनकी नोट की है 2004 में टीजीटी में पूछा गया था। तो हम मोस्टली फोकस करते हैं टीजीटी के पर्पज़ से इनको, तो इनको पूरी डिटेल में हम जानते हैं। और आगे थोड़ा सा उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या था, द इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट थे, एक्टर थे एंड रेनेसांस प्ले राइटर थे ये।
और पूछा जाता है कि किस एज के थे, तो एलिजाबेथन जो एज था उसके थे। रेनेसास प्लेराइट थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, रेनेसा के बारे में पूछा गया था, 2009 में पूछा गया है टीजीटी में। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द शेक्सपियर। हम कुछ इनके पॉइंट्स जानते हैं, उनके शेक्सपियर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये हमें जो जानना बेहद ज़रूरी है साथियों। नेक्स्ट है बिटवीन 1585 एंड 1592, मतलब 1585 से लेकर, मतलब इनके बीच की जो बात करते हैं 1592 में ही बिगन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन। उन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था, सक्सेसफुल हुए थे अपने करियर को लेकर वो लंदन में एज एन एक्टर, राइटर के रूप में। एक अच्छे एक्टर थे, अच्छे राइटर थे। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं। आज भी अगर किसी ड्रामा की बात करें तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का चेहरा उस रीडर के सामने आता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर इन 1594 में ही ज्वाइंड एज एन एक्टिंग ट्रोप। देखिए ट्रोप जो होता है वो ग्रुप या मंडली ज्वाइन कर ली थी उन्होंने 1594 में, एंड कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। और उस जो उसका जो नाम था, उसका मतलब ग्रुप का, उस मंडली का, वो था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। ठीक है। इन 603 द ग्रुप वॉज रीनेम्ड। इस ग्रुप का जो पहले नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, इसके बाद फिर नाम चेंज किया गया किंग्स मैन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट, यानी किंग जेम्स फर्स्ट के बाद ये नाम में चेंजेस हुए थे। नेक्स्ट है लर्नर्स, अब इनका जो थिएटर था, द थिएटर ऑन द साउथ बैंक, जो कहाँ था, साउथ बैंक पर था, ऑफ द रिवर थॉम्स, टेम्स भी कहा जाता है, टेम्स है, यानी विच दे कॉल्ड द ग्लोब। उसका जो थिएटर था उसका नाम ग्लोब था। इसमें कुछ परसेंट शेयर था उनका, 110 का सुनने में आता है। ही became पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब एंड ब्लैक फेयर्स ऑफ थिएटर। ये ब्लैक फेयर थिएटर और ये ग्लोब, इन दोनों में ये इनका पार्ट था, इनका ये हिस्सेदार थे। नेक्स्ट लर्नर्स, ही हैड सेवरल पैट्रॉन्स, इनके बहुत सारे मतलब कहना चाहिए संरक्षक थे, उनके फॉलोवर्स थे। वन ऑफ देम वाज द हैंडसम गैलेंट, एक बड़ा वीर शूरवीर था, गैलेंट था, अर्ल साउथहैम्पटन। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना, ये पूछ लिया जाता है। जो हेनरी रियोथस्ले, टू whom many of his sonnets and poems are addressed, यानी जो साउथहैम्पटन थे, मतलब हेनरी रियोथस्ले, इनके लिए बहुत सारी सोनेट्स और पोएम्स एड्रेस की गई थी। नेक्स्ट है 1623 जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, टू फ्रेंड्स। ये थे, कौन था, एक तो था जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, टू फ्रेंड्स थे इनके, एंड फॉलो एक्टर ऑफ द शेक्सपियर पब्लिश्ड द फर्स्ट फोलियो। इनका फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था वो दैट इंक्लूडेड 36 प्ले, इसमें 36 प्ले इंक्लूड किए थे, जो कि पेरिसल्स एंड दूसरा जो था वो प्रिंसेस ऑफ टायर वॉज नॉट इंक्लूड, ये दोनों इंक्लूड नहीं किए थे। एक तो पेरिसल्स और दूसरा जो था प्रिंस ऑफ टायर, ये दोनों इंक्लूड नहीं किए थे इन 36 प्ले में, जो फर्स्ट फोलियो में थे। वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। अराउंड 1590s ही रोट 154 सोनेट थी। जो ये पूछ लिया गया ये क्वेश्चन, उनकी कितनी सोनेट थी, तो 154 154 सोनेट थी, और 136 यानी 36 प्लेस थे। ठीक है ना, ये पूछ लिया गया क्वेश्चन, उनकी कितनी सोनेट थी, 2004 9 दोनों में पूछा गया, और भी पूछा गया होगा लेकिन मैंने इसमें नोट नहीं किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं एक आध डेट तो मेंशन कर ही देता हूँ। विच वर पब्लिश, जो पब्लिश हुआ था कलेक्टिवली ऑन 20 मई 1609 में बाय द थॉमस थ्रोप के द्वारा। जो ये बाद में जो बचे थे वो भी उनको पब्लिश कर दिए गए थे इनके। लव्स लेबर लॉस्ट एंड मिडसमर नाइट और ड्रीम, लव्स लेबर लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मैरी वाइफ्स ऑफ द विंडसर एंड द टेम्पेस्ट आर द शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लॉट। ये अगर पूछा था कि ओरिजिनल प्लॉट्स कौन कौन से थे, तो लव्स लेबर लॉस्ट, दूसरा मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंड मैरी वाइफ्स एंड विंडसर और द टेम्पेस्ट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि उनके ओरिजिनल प्लॉट्स कौन कौन से थे।
तो आज के लिए वीडियो में हम यहीं तक आपसे मुलाकात करते हैं। तो अब तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।